रात के ठीक 12 बजे जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अचानक जंगल की तरफ से एक अजीब सी चीख गूंजी। 10 साल का आरव खिड़की के पास बैठा अपनी कॉमिक्स पढ़ रहा था। जैसे ही उसने वो डरावनी आवाज सुनी, उसकी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। ये पहली बार नहीं था जब उसने ऐसी आवाज सुनी थी। पिछले 3 दिन से हर रात कुछ न कुछ अजीब हो रहा था। कहीं सूखी टहनियां अपने आप हिलती, तो कभी किसी के फुसफुसाने की आवाजें आती। अगले दिन स्कूल में आरव ने अपने दोस्तों कियारा और विवान को ये सब बताया। कियारा ने चौंक कर कहा, तुम्हें पता नहीं, गांव में एक पुरानी कहानी प्रचलित है कि जंगल में एक चुड़ैल का श्राप है। जिसने भी उस आवाज के पीछे जाने की कोशिश की, वो गायब हो गया। विवान ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब बकवास है। अगर हिम्मत है तो आज रात जंगल चलो, देखते हैं चुड़ैल सच में है या सिर्फ कहानी। आरव को डर तो लग रहा था, लेकिन वो पीछे हटना नहीं चाहता था। रात को 11:30 पर तीनों अपने अपने घरों से चुपचाप निकले और जंगल की ओर बढ़ने लगे। चांदनी हल्की थी, लेकिन पेड़ों की परछाइयां किसी विशालकाय राक्षस जैसी लग रही थीं। चलते चलते उन्हें एक पुराना टूटा फूटा कुआं दिखा, जिसके चारों ओर सूखी बेलें लटक रही थीं। तभी अचानक कुएं से एक धीमी सिसकी सुनाई दी। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। विवान ने हिम्मत दिखाते हुए कुएं में झांकने की कोशिश की, लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक सूखी टहनी जोर से चटक गई। कियारा चीख पड़ी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन विवान कुएं में झांक चुका था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने कांपते हुए कहा, नीचे कोई है। इससे पहले कि वे भाग पाते, कुएं से एक साया ऊपर उठने लगा, लहराते हुए बाल, गहरी काली आंखें और एक भयानक मुस्कान। तुम आ ही गए, वो सरसराती आवाज आई। चुड़ैल ने अपने कंकाल जैसे हाथ फैलाए और ठंडी हवा और तेज हो गई। आरव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? चुड़ैल की आवाज गूंजी, मैं इस गांव की रूह हूँ। बहुत साल पहले मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे इसी कुएं में डाल दिया गया था। तब से मैं हर 25 साल में बाहर आती हूँ, किसी को अपने साथ ले जाने। कियारा रो पड़ी, हमें जाने दो प्लीज। चुड़ैल हंसी, अब बहुत देर हो चुकी है। तभी विवान को एक तरकीब सूझी। उसने जमीन से एक पत्थर उठाया और कुएं में जोर से फेंक दिया। जैसे ही पत्थर पानी में गिरा, चुड़ैल के चेहरे पर दर्द उभर आया। उसने चीखते हुए कहा, नहीं, ये पानी मेरा बंधन है। आरव को समझ आ गया कि कुएं का पानी ही उसकी कमजोरी है। उसने जल्दी से पास रखी बाल्टी से पानी उठाया और चुड़ैल पर छिड़क दिया। चुड़ैल की चीख से पूरा जंगल कांप उठा। उसकी काया धुएं में बदलने लगी और वो धीरे धीरे कुएं में समाने लगी। कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया। हवा थम गई और कुएं से किसी की सिसकी भी आनी बंद हो गई। विवान ने राहत की सांस ली, हम बच गए। तीनों तेजी से गांव लौट आए। अगली सुबह जब उन्होंने गांव के बुजुर्गों को ये सब बताया, तो उन्होंने हैरानी से कहा, तुमने जो किया वो 100 साल पहले कोई नहीं कर सका था। शायद अब चुड़ैल का श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया है। आरव, कियारा और विवान ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। वे जान गए थे कि उस रात उन्होंने सिर्फ एक भूत से नहीं, बल्कि अपनी सबसे बड़ी डर से भी लड़ाई जीती थी।